हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। कल हम लोगों ने एक्सेल में फाइल मेनू का चर्चा किया था, तो आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। आज हम एक्सेल में ये होम टैब के बारे में डिस्कस करेंगे कि होम टैब में क्या पढ़ना है, कैसे काम किया जाता है, क्या क्या वर्क किया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक्सेल को स्टार्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम एक्सेल स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेल मैंने स्टार्ट किया, हो गया। अब देखिए होम टैब में हम जैसे आपको जब हम वर्ड का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वीडियो हम ये किए होंगे, अपलोड किए होंगे, तो उसमें हम आपको ग्रुप के बारे में भी डिस्कस किए थे। कल भी हम ग्रुप के बारे में बताए थे कि ग्रुप क्या होता है। तो यहाँ पे हम होम टैब के ग्रुप के बारे में जानते हैं। ग्रुप है, प्रत्येक ग्रुप में कुछ ना कुछ कंटेंट भी पढ़ना, तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। अब देखिए हमारा क्लिपबोर्ड ग्रुप है, तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में हमें पढ़ना है क्या? कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए हम सबसे पहले इसमें कुछ डाटा बनाएंगे, डाटा हम तैयार करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम एक डाटा तैयार किए, चलिए हम डाटा बना लिया। अब देखिए आपको कट ये पढ़ना है, तो यहाँ पे देखिए कट कमांड का हमको यूज करना है। तो कट कमांड का यूज करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा? सिलेक्शन। जैसे आप मान लीजिए कि आप 10 को कट करना चाहते हैं, 10 जो सेल एड्रेस A2 में लिखा हुआ है, आप उसको कट करना चाहते हैं। तो उसको कट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसको सिलेक्शन करना होगा। जैसे इसको हम सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से हम जैसे ही कट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए वर्ड में क्या होता था कि कट करने पे एरिया से डाटा रिमूव हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या हुआ कि जब आप जिस वर्ड को कट कर रहे हैं, तो उस पर कट कमांड का यूज करने पे क्या होगा कि इसमें एक साइकिल की तरह रनिंग करेगा। इसमें बॉक्स में साइकिल की तरह क्या करेगा? रनिंग करेगा। तो आपको समझना है कि कट कमांड का प्रोसेस क्या है? कंटिन्यू है, चल रहा है। अब आप इसे कहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, कहाँ पे रखना चाहते हैं? तो मानिए कि हम A2 सेल एड्रेस से इसे हटा करके H6 सेल एड्रेस में रखना चाहते हैं। तो क्या करेंगे कि H6 सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जा कर के क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। तो वो चीज़ आ गया। फिर और कहीं पे हमको रखना है, तो उसके लिए फिर वही प्रोसेस, यहाँ से सिलेक्शन इसको करके कट करना होगा। अब जहाँ पे आपको रखना होगा उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करिए, उस सेल को सिलेक्ट करिए और यहाँ पे ले जा करके पेस्ट कर दें। ये काम होगा। तो आपका ये कट कमांड हो गया। अब कॉपी करना है, तो कॉपी करना है तो मान लीजिए कि E3 में ये डाटा हमारा लिखो, हम चाह रहे हैं कि इसे A2 में ले आए। तो उसके लिए इस पर क्लिक करके यहाँ से कॉपी करें। तो कॉपी करेंगे तो ये रनिंग और यानी ये प्रोसेस हमारा चल रहा है, कॉपी कमांड का यूज हो रहा है। अब इसको यही सेम डाटा हमको इसमें लाना, तो जिसमें लाना है उस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। तो वो भी डाटा आ गया। फिर लाना है तो यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करिए। अब जहाँ पे आप ला सकते हैं, कॉपी एक बार करिए, कट जितना बार आपको पेस्ट जितना बार आपको करना उतना बार कर सकते हैं। ये हो रहा है, क्लियर है? अब इसमें हमारा फॉर्मेट पेंटर, तो फॉर्मेट पेंटर हम MS वर्ड में भी डिस्कस किए थे, इसमें भी कर रहे हैं। यानी फॉर्मेट पेंटर होता है कि जो भी फॉर्मेटिंग आपके डेटा के साथ किया वही फॉर्मेटिंग किसी दूसरे डेटा में अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मेट पेंटर का यूज करना है। फॉर्मेट तो पता ही है, फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेटिंग, संरूपण। यानी मान लीजिए कि हम इसमें कुछ फॉर्मेटिंग के, फॉर्मेटिंग जैसे इसका ये फ़ॉन्ट चेंज कर दिए, साइज बढ़ा दिए, बोल्ड कर दिए। अब यही सेम फॉर्मेटिंग हमको 50 में अप्लाई करना है। ये जो 50 डेटा लिखा हुआ है इसमें अप्लाई करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कि जिसमें हम फॉर्मेटिंग किए हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करें। कर लिए। अब ये रनिंग कर रहा है, यानी ये प्रोसेस चालू है।
अब किस में हमको अप्लाई करना था, 50 में, तो 50 को सिलेक्शन करके यहाँ से कर देंगे। तो देखिए हो गया एकदम सेम। और किसे में करना है तो यहाँ पे क्लिक करते जाइए, एकदम सेम फॉर्मेटिंग हो रहा है। तो यह होता है हमारा फॉर्मेट मेथड। तो आपका क्लिपबोर्ड हो गया क्या हमारे स्टूडेंट, ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट आता है आपका ऑप्शन फॉन्ट। तो फॉन्ट में देखिए आपको करना क्या है, फॉन्ट में चेंजिंग करना है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा फॉन्ट है, जो भी डेटा लिखे हैं उसका फॉन्ट हमारा कैलिबरी है। सपोज मान लीजिए कि इसका हम फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, कैलिबरी से चेंज करके इसको हम एरियल ब्लैक करना चाह रहे हैं। तो देखिए चेंजिंग हो रहा है, मतलब हो रहा है ना। और दूसरा हमको फॉन्ट अप्लाई करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो देखिए वहाँ भी चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम चेंजमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका है फॉन्ट साइज। तो यहाँ से आप फॉन्ट का साइज बढ़ा सिलेक्शन कर लीजिए और यहाँ से क्या करिए, फॉन्ट का साइज बढ़ाइए। यहाँ से हम फॉन्ट का साइज बढ़ाना, देखिए बढ़ रहा है ना। तो इस तरीके से हम चेंजिंग करते हैं, ठीक है। अब ये आपका है इंक्रीज फॉन्ट साइज। तो सिलेक्शन करके इस पर क्लिक करिए, तो ये क्या होगा, फॉन्ट का साइज बढ़ेगा, यहाँ से बढ़ रहा है। अब फॉन्ट का साइज घटाना आपको, तो यहाँ से क्या करिए, इसको क्लिक करिए, फॉन्ट का साइज घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है बोल्ड। तो यहाँ से इस पर क्लिक करने पे क्या होगा, इसमें थोड़ा डार्कनेस एंड थिकनेस है। जैसे इस पर क्लिक किया, अब यहाँ देखिए हो रहा है। तो ये हमारा बोल्ड फॉन्ट स्टाइल है। उसी तरीके से इटैलिक है, तो इटैलिक में क्या होगा, थोड़ा तिरछा लिखा है, देखिए हो रहा है। जैसे आई दिख रहा है आपको, एकदम सेम उसी तरीके। अंडरलाइन करना है तो बस सिलेक्शन करिए, यहाँ से अंडरलाइन करें। तो देखिए अंडरलाइनिंग हो रहा है। अंडरलाइन में डबल अंडरलाइन लगाया तो आप डबल अंडरलाइन लगा सकते हैं। तो ये हो गया। अब आपको बोला गया है कि आप ये जो अंडरलाइन है या बोल्ड लगा है इसको हटाइए। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, जिसमें अप्लाई किया तो उसको सिलेक्शन करिए और जहाँ से किए थे बस उसी पे जा कर के क्लिक करिए, क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है बॉर्डर। ये आपका क्या है, बॉर्डर। आपको इसमें डेटा में बॉर्डर लगाना है। तो डेटा में बॉर्डर लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन। जैसे मान लीजिए कि इस लाइन में हम बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, यहाँ कर लिए सिलेक्शन, या इतना से इतना तक ही रखना चाहते हैं, यहाँ पे हम कर लिए। अब इस पर क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, फॉन्ट ग्रुप से बॉर्डर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको किस टाइप का बॉर्डर लगाना है। आप चारों तरफ से बॉर्डर रखना चाहते हैं या फिर टॉप साइड में या बॉटम साइड में, जहाँ पे आपको अप्लाई करना है उस तरीके का आपको ऑप्शन चूज करना होगा। जैसे हम थिक बॉक्स बॉर्डर लगाना चाहें, यहाँ पर क्लिक कर लें तो देखिए थिक बॉक्स बॉर्डर लग गया। अब आपको बोला गया कि आप ये बॉर्डर तो अप्लाई कर दिए एक्सेल डेटा में, आप इसको हटाइएगा कैसे। तो बस करना कुछ नहीं कि आप जहाँ तक अप्लाई किए वहाँ तक डाटा को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर से फॉन्ट ये बॉर्डर पे जाइए और वहाँ से नो बॉर्डर ऑप्शन को चूज कर लीजिए। यहाँ से जैसे ही बॉर्डर ऑप्शन चूज करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, बॉर्डर खत्म हो। इसी तरीके से इसमें और भी ऑप्शन है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला आपका ऑप्शन है फिल कलर। तो फिल कलर के जरिए हम जो हमारा सेल है उसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। फिल कलर के जरिए हम क्या करेंगे, सेल के बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। तो अभी देखिए सारे सेल का बैकग्राउंड वाइट से वाइट दिख रहा है, हम इसे चेंज करके दूसरे कलर में करना चाह रहे हैं। मान लीजिए कि हमको बोला है येलो कलर करें, तो करना कुछ नहीं आपको कि जिस भी सेल का आपको बैकग्राउंड चेंज करना उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद फिल कलर ऑप्शन पे जा कर के जिस कलर में करने के लिए बोला जा रहा है उस कलर को क्या करें, चूज करें। इसे चूज करेंगे यहाँ से हो जाएगा चेंज, देख रहे हैं। इस तरीके से इसमें करना है तो यहाँ देखिए जिस तरीके का करना हम कर लिए, ठीक है। ये आपका फॉन्ट ग्रुप क्लियर हुआ। अब आपको पढ़ना है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट यानी आखिर हम डाटा जो बना रहे हैं उसको एडजस्ट किस तरीके से करें, कैसे उसको अलाइन करें। तो उसके लिए हम यहाँ से अब देखें। अब देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है टॉप अलाइन, बॉटम मिडिल अलाइन, बॉटम अलाइन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर, राइट। तो आपको करना क्या, पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा डाटा लिखा है उसको सेल के बॉक्स को बढ़ा दिए यानी रो के हाइट को हम बढ़ा दिए। अभी फ़िलहाल के लिए हम आपसे यहाँ पे हम खुद बढ़ाएं, लेकिन जब हम आपको आगे पढ़ाएंगे सेल्स ग्रुप में
तो वहाँ पे आपको हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि रो का साइज, सेल का साइज कैसे बढ़ाते हैं, उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेल का साइज बढ़ा लिया। अब यहाँ पे हम अलाइनमेंट ग्रुप को अच्छे से जान पाएंगे। अब देखिए, अभी जो हमारा A2 सेल एड्रेस में जो डेटा लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा हुआ है, बॉटम साइड में। इससे हमको करना कहाँ है, टॉप साइड में। तो यहाँ पे हम टॉप कर लिए, बॉटम से ही टॉप में हो रहा है, लेकिन टॉप में हो रहा है। सेंटर मिडिल में करना है तो यहाँ से मिडिल में कर लें, यानी कि यह हमारा इस तरीके से चला। अब इससे हम लेफ़्ट साइड में करना चाहते हैं, तो लेफ़्ट का मतलब होता है बाएँ, यानी यह हमारा बायाँ इस साइड हो गया और ये राइट साइड है, और सेंटर बीचों बीच होता है। तो यहाँ से हम लेफ़्ट में करना चाहते हैं तो यहाँ अलाइन लेफ़्ट पे क्लिक करें तो डाटा हमारा लेफ़्ट साइड की ओर चला गया। सेंटर में करना है तो देखिए यहाँ पे क्लिक करें तो डाटा हमारा सेंटर में चला गया। यहाँ पे हमको क्लिक करना है राइट में, तो यहाँ पे क्लिक करें तो डाटा हमारा राइट साइड में चला गया। अब अगला ऑप्शन आपका दिया हुआ है ओरिएंटेशन। ये क्या है, ओरिएंटेशन। तो ये जो ओरिएंटेशन आपका दिया हुआ है ये टेक्स्ट के लिए, ये डाटा के लिए है। और एक आपका ओरिएंटेशन मिलेगा पेज लेआउट में। जो पेज लेआउट में ओरिएंटेशन मिलेगा वो पेज के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो हमारा ओरिएंटेशन मिल रहा है वो किसके लिए है, डेटा के लिए। तो जैसे देखिए, ये इस डेटा को हम ओरिएंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिलेक्शन किए। अब इस पर क्लिक, अब इसको आपको कैसे ओरिएंटेशन में लाना है, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज लाना है, एंगल क्लॉकवाइज लाना है, या वर्टिकल टेक्स्ट के अनुसार रखना है, या फिर रोटेट टेक्स्ट के अनुसार रखना है, किस तरीके से आपको इसको अलाइन ओरिएंटेशन करना है। तो जैसे आपको करना आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसको एंगल काउंटर क्लॉकवाइज करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैसे साइन दिख रहा है उसी के अनुसार यहाँ पे क्या होगा, ये भी होगा। तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए, देखिए यहाँ पे हो गया। फिर अगला आपका दिया हुआ है और दूसरे ढंग से करना है, तो आप यहाँ से भी जाकर कर सकते हैं। देखिए हो रहा है ना, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपका ये ओरिएंटेशन। अब फिर मैंने आपको इंडेंट के बारे में वर्ड में भी डिस्कस किया था, तो इसमें भी कर लें। ये आपका हो गया इंक्रीज इंडेंट। यहाँ से हम इंडेंट का साइज क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, चूँकि ये ओरिएंटेशन के वजह से हो रहा है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ बढ़ा रहे हैं इंडेंट, यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से घटाएंगे तो इंडेंट में क्या होगा, घटेगा। तो इस तरीके से करें। अब रैप टेक्स्ट है, तो रैप टेक्स्ट क्या होता है कि रैप टेक्स्ट क्या करता है कि जो भी आप लाइन लिख रहे हैं अगर वो बड़ा है तो उस एक्स्ट्रा लॉन्ग स्पेस बढ़ा करके उसको मल्टीपल लाइन में क्या करता है, डिवाइड करता है। मल्टीपल लाइन में उसको रैप करता है, यानी तोड़ देता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखें द डाटा एक्सपर्ट, हम लिखें द डाटा एक्सपर्ट, हम लिख लें। हम लिखें इसे एल कॉलम है, लेकिन ये दूसरे कॉलम को भी कवर कर रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो डेटा हम एक ही कॉलम में लिख रहे थे वो डेटा हमारा सिर्फ और सिर्फ उसी कॉलम में। तो उसके लिए हम क्या करें कि जहाँ पे लिखें तो उसको सिलेक्शन करें और यहाँ से रैप कर दें। तो जैसे किए तो उसी सेल में, उसी कॉलम में और मल्टीपल लाइन में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से हम इसको रैप टेक्स्ट करते हैं। अब अगला आपको दिया हुआ मर्ज एंड सेंटर। जैसे आप चाह रहे हैं कि ये जो डेटा हमारा है इसको हम एल से लेकर के पी तक मर्ज एंड सेंटर कर दें। तो यहाँ से सिलेक्शन कर लिए और यहाँ से क्या करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करें। तो ये आपका क्या हो गया, मर्ज एंड सेंटर। अब जैसे मर्ज एंड सेंटर गए तो आप इसका भी साइज, इसमें भी कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन करना होगा। सिलेक्शन करके आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं। ठीक है, अब आप मर्ज एंड सेंटर तो कर लें। आपको बोला है कि मर्ज एंड सेंटर को हटाइए, तो आपको करना क्या है, यहाँ से अनमर्ज सेल करना है। तो देखिए पहले जैसा आ गया, फिर से मर्ज करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, मर्ज अक्रॉस करना है, ये कर लीजिए। मर्ज सेल करना है तो है ही, हटाना है तो यहाँ से आप हटा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ साइज घटा दीजिए, हो रहा है। तो इस तरीके से हम ये कर लिए, तो आपका अलाइनमेंट ग्रुप भी हो गया क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका ऑप्शन है
नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ है, नेक्स्ट ग्रुप है नंबर। तो नंबर क्या होता है, फॉर्मेट, ये नंबरिंग स्टाइल, जैसे हम लोग वहाँ पे बुलेट में स्टाइल लगाए तो उसी तरीके से नंबरिंग का स्टाइलिंग करना। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा डाटा लिखा हुआ है, इसमें हम नंबर स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन कर लिए, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ऐसा फॉर्मेट देगा कि किस टाइप का आप नंबर स्टाइल या नंबरिंग करना चाहते हैं। तो जैसे जनरल है, तो जनरल में क्या है, नो स्पेसिफिक फॉर्मेट है। नंबर में देखे क्या है कि डिजिट लिखा, उसके बाद पॉइंट दे करके डेसिमल स्पेस को बढ़ाया हुआ है। करेंसी टाइप का, तो इस तरीके से हम जैसा चाहें ऐसा कर सकते। जैसे हम करेंसी लगा लें तो देखिए करेंसी लग गया, यहाँ से लगा हुआ है सबके साथ। और चेंज करना है, परसेंट स्टाइल में लगाना है परसेंटेज, तो देखिए परसेंटेज में आ गया। जैसे भी हम चाहें यहाँ से कर सकते हैं। हटाना था जनरल कर दें, उसमें नो स्पेसिफिक था, यहाँ से हट गया। अब उसके बाद ये आपका दिया हुआ है अकाउंटिंग नंबर फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्लिक करके अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये लग रहा है। और भी इसमें चेंजिंग करना है तो मोर अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आपको किस तरीके का लेना है स्टाइल, किस तरीके का नंबरिंग फॉर्मेट, अकाउंटिंग फॉर्मेट अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए कि हम ये इंग्लिश न्यूजीलैंड लगा रहे हैं, यहाँ पे हम क्लिक करें और यहाँ से ओके करें तो देखिए चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपका है परसेंट स्टाइल। परसेंट स्टाइल यानी जस्ट लाइक परसेंटेज ही होता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करें तो परसेंट स्टाइल में चला गया, ठीक है। उसके बाद ये आपका दिया कॉमा स्टाइल। तो कॉमा स्टाइल कहाँ पे लगता है, सैकड़े के बाद यानी हज़ार में। तो यहाँ पे हम क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए कॉमा स्टाइल नहीं लगा, क्योंकि कोई भी डेटा हमारा हज़ार के सेंस में नहीं है, हज़ार के रूप में है नहीं। जो भी है या तो सैकड़ा या फिर या तो 100 है या फिर 10 के फॉर्मेट में है या यूनिट के फॉर्मेट में है। तो इस तरीके से अब जैसे हम ले लेते हैं 1000 के फॉर्मेट में ले लेते हैं। ये हो गया, इतना में ही चलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर लें, सिलेक्शन कर लें, ये हमारा हो गया। अब जैसे ही हम यहाँ से हम ये कॉमा स्टाइल अप्लाई करें तो अब देखिए सैकड़े के बाद कॉमा स्टाइल लग गया, यानी हज़ार के सेंस में हमारा ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे मिल रहा है इंक्रीज डेसिमल। तो इंक्रीज डेसिमल क्या होता है कि डेसिमल वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ाएगा। यहाँ पे क्लिक करें तो देखिए डेसिमल प्लेसेस बढ़ रहा है और यहाँ से क्या होगा डिक्रीज डेसिमल, यहाँ से डेसिमल प्लेसेस घटेगा। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। तो आपका नंबर फॉर्मेट भी क्या होता है यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अब अगला ऑप्शन आपका स्टाइल ग्रुप था। स्टाइल ग्रुप में देखिए देखिए स्टूडेंट, आपको पढ़ना क्या क्या है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शर्तिया प्रारूप, यानी शर्त के अनुसार इसमें कंडीशन दिया हुआ है, आपको उसी के अनुसार इसमें क्या करना है, फॉर्मेटिंग करना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे जैसे हम इसको सिलेक्शन कर लेते हैं, यहाँ से देखिए कर लिया। अब इसमें हम चलें तो पहला हमारा हाईलाइट सेल रूल, यानी सेल्स के रूल को क्या करिए, हाईलाइट करें। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सेल रूल्स में आपका दिया ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन पे हम जैसे ही क्लिक किए तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है फॉर्मेट सेल डाटा ग्रेटर, आप कितने से बड़ा इसको लेना चाहें। ग्रेटर देन का मतलब होता है से बड़ा, यानी हम मान लीजिए कि हम इसमें 40 से बड़ा डाटा देखना चाह रहे हैं। तो 40 से बड़ा जो भी डाटा देखना चाहते हैं यहाँ पे हम लिखे 40, तो यहाँ पे हाईलाइट का वो भी रेड कलर में, क्योंकि यहाँ पे कलर लिया हुआ लाइट रेड फिल विद डार्क रेड। अगर हम कलर चेंज करना चाहते हैं हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे जैसे चेंज करें यहाँ भी हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ओके करें तो उससे वो रूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। उसी तरीके से आगे है लेस देन। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लेस देन का मतलब होता है से कम, इससे कम हमको चाहिए। तो यहाँ से हम क्लिक करें, जैसे हमको 90 से कम चाहिए था, तो 90 से कम जितने भी डेटा आपने इसमें इनपुट किया है आपको यहाँ पे दिख रहा है। बॉर्डर में देखना चाहते हैं आप यहाँ से
बॉर्डर में भी देख सकते हैं, देखिए बॉर्डर में हाईलाइट कर रहा है, यहाँ से ओके करें तो क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आपका बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। जैसे आप चाह रहे हैं कि 51 से 129 के बीच का हम डाटा देखना चाह रहे हैं, तो 51 से 129 के बीच का डाटा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो मैंने इसमें 51 लिखा और ना ही 129। बस मैं यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ कि 51 और 129 के बीच का डाटा कौन कौन सा है, तो यहाँ पे दिखा रहा है और कलर से भी हाईलाइट हो रहा है। जैसा कलर हम यहाँ पे रखेंगे उस कलर से यहाँ पे हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट हो रहा है, तो ये आपका हो गया बिटवीन। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है इक्वल टू। इक्वल टू होता है के बराबर, तो इसमें जैसे मान लीजिए कि हम रखते हैं 24 रखते हैं, नहीं इसमें नहीं रखते, इसमें चलते हैं लेकर इक्वल टू, यानी के बराबर वाला ढूंढना है। यहाँ पे हम गए इक्वल टू पे क्लिक किए, तो इक्वल टू जैसे हम 10 का इक्वल टू देखना चाह रहे हैं कि 10 के बराबर कौन कौन सा डाटा है, उसको हम बॉर्डर में देखना चाहते हैं। तो देखिए इसमें एक बॉर्डर लगा और इसमें, यानी ये दोनों डाटा जो हमारा है इक्वल है यानी बराबर है, तो इस तरीके से हाईलाइट कर दिया। फिर अगला आपको दिया हुआ है टेक्स्ट दैट कंटेंस, जो टेक्स्ट रखता है। तो इसमें जैसे मान लीजिए कि हम लिखें राम श्याम मोहन, ये हम रख दें। अब इसको हम सिलेक्शन करके एक कॉपी कर लेते हैं और इसको और क्या कर देते हैं, इस डेटा को और बढ़ा लेते हैं। चलिए बढ़ा लिए। अब यहाँ से इसमें हमको टेक दैट कंटेंट्स का काम करना है, तो यहाँ पे हम जा कर के इसमें टेक दैट कंटेंट्स का काम कर लेते हैं। तो यहाँ से हम ढूंढ सकते हैं, जैसे मान लीजिए टेक दैट कंटेंट्स का मतलब होता है सेल दैट टेक्स्ट कंटेन द टेक्स्ट, का मतलब होता है कि जो सेल टेक्स्ट को रखता है। यानी हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि राम, तो राम देखिए कि कौन कौन से सेल इस राम नाम के डेटा को रख रहा है, तो यहाँ पे भी नोट कर रहा है, हाईलाइट कर रहा है कलर से, दूसरे कलर से देखना है, पे देखिए हाईलाइट कर रहा है। उसी तरीके से हम दूसरे नाम को भी ये कर सकते हैं। जैसे अब हम देखना चाह रहे हैं इसमें कि मोहन नाम के डाटा को कौन कौन सा सेल इनपुट किए हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है ना, तो इस तरीके से हम ढूंढते हैं। फिर अगला आपका है इसमें ए डेट ऑकरिंग, ये डेट से रिलेटेड है, ये डेट से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि इसमें हम डेट डाल दिए 01/03/2020, फिर 02/03/2020। अब इस डेटा को हम इंक्रीज कर लेते हैं, बढ़ा लिए। मैंने बहुत ज़्यादा डाटा ले लिया, इसके वजह से हो रहा है। चलिए ऐसे लेते हैं।
चलिए इतना ही रखते हैं। तो यहाँ पे हम चलें, अब यहाँ से देखते हैं ये डेट ऑफ इस पर हम क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए यस्टरडे। तो यस्टरडे क्या होता है, जो आज से पहले का यानी बीता हुआ का। टुडे जो टुडे रहेगा आपको यहाँ पे हाईलाइट करें। तो इसमें देखिए एक कुछ प्रॉब्लम्स हैं टेक्निकल, उसके वजह से हो रहा है। तो इसको हम एक नए पेज हम फिर से स्टार्ट करें तो उसमें देखते हैं। अब देखिए फिर से हम वो डाटा को इनपुट करते हैं। चलिए हमारा आ गया। अब देखिए आपको करना क्या है, जो हमने जो मैंने बता रहा था। अब यहाँ पे डेट ऑफ पे जाना है। यहाँ पे देखिए तो यस्टरडे माने बीता हुआ कल, यानी आज से पिछला दिन। तो पिछला है कल मेरा 16 तारीख था। यहाँ पे देखिए टुडे देखना है तो देखिए टुडे आज 17 है, यहाँ पे दिखा रहा है। टुमारो कल कौन सा दिन आएगा, यहाँ पे दिखा रहा है। फिर आपको यहाँ पे देखना है इन द लास्ट 7 अंतिम का 7वां दिन। अंतिम का 7 दिन कौन कौन सा है तो यहाँ पे आपको देख। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डेट बाय डेट देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपका है डुप्लीकेट वैल्यू। तो डुप्लीकेट वैल्यू देखने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे कोई डाटा बनाइए। ये हम कर लिए। अब इसमें हम डुप्लीकेट वैल्यू को अप्लाई करते हैं, यहाँ सिलेक्शन करके। अब यहाँ पे गए और यहाँ पे क्लिक करें तो जहाँ देखिए जहाँ जहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा वहाँ पे हाईलाइट कर देगा। तो इस तरीके से हम ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। और भी इसमें ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम से टॉप 10 आइटम देखना है। तो टॉप 10 आइटम देखिए, यानी टॉप 10 यानी उस श्रेणी से लेकर के हमारा चल रहा है। आपको अगर देखना है टॉप 10% अकॉर्डिंग टू, तो यहाँ पे देखिए टॉप 10% दिखा रहा है। अगर आपको देखना है बॉटम 10 से, तो सबसे कम वैल्यू से 10 तक चलेगा, यहाँ पे दिखा रहा है। बॉटम 10% चलना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। यहाँ देखिए बॉटम 10% में आपको जा रहा है। फिर उसके बाद आपका दिया हुआ है एबव एवरेज, यानी औसत से अधिक का वैल्यू। सपोज मान लीजिए कि ये पूरे डेटा का हम औसत निकालें, एवरेज निकालें, तो कुछ ना कुछ एवरेज नहीं होगा, रहा ही होगा। तो एवरेज से जितना अधिक वैल्यू है, बड़ा वैल्यू है, वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करे यानी दिखा रहा है। उसके बाद आपको दिया हुआ है बिलो एवरेज, यानी औसत से नीचे। तो यहाँ पे देखिए औसत से नीचे का वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ है डाटा बार। अब जो डाटा बना है उसको कैसे ग्रेडियंट फिल से या सॉलिड फिल से दिखाएं, तो यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। कलर स्केल के अनुसार दिखाना है तो आप यहाँ से दिखा सकते हैं, यानी जो ज़्यादा हाईलाइट, जो ज़्यादा बड़ा वैल्यू रहेगा उसको इस कलर से हाईलाइट, जो कम रहेगा उसको इस कलर से, और जो कम रहेगा उसको इस कलर से, यानी इस तरीके से। आइकन के अनुसार आपको दिखाना है तो आप आइकन के अनुसार भी दिखा सकते हैं। देखिए ज़्यादा वाला वैल्यू आपको इस तरीके से दिखा रहा है, कम है जैसे जैसे कम है यहाँ पे पॉइंट भी कम होता जा रहा है। बड़ा मतलब कि बड़ा है
तो यहाँ पे देखें इसका पॉइंट भी फुल है। तो इस तरीके से हम फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। अब यहाँ पे न्यू रूल है, तो न्यू रूल इसमें आपको अगर बनाना है तो आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हैं। फॉर्मेट का स्टाइल आपको कैसा रखना है, 3 कलर का रखना है या फिर डाटा बार में रखना है, आप जैसे चाहें वैसे सॉलिड फिल में रखना है, ग्रेडियंट में रखना है, कलर कैसा होना चाहिए आपको जिस तरीके का रखना है, बॉर्डर कैसा होना है, सॉलिड बॉर्डर होना चाहिए, इसका कलर कैसा होना चाहिए, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। अब यहाँ से जैसे हम क्या करेंगे तो अप्लाई होगा, देखिए हो रहा है। तो ये चेंजिंग हम यहाँ से करते हैं। अब दिया हुआ आपका क्लियर रूल्स, तो यहाँ से आप क्लियर रूल्स पे जाएंगे तो आपको ऑप्शन देगा क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड टेक्स्ट यानी सेल, यानी जिस सेल को आप सिलेक्ट करें सिर्फ उससे रूल्स हटाना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। फिर है क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर सेट, या इसका मतलब है कि आप पूरे सेट से कहीं पे भी अगर इसमें रूल अप्लाई किया हुआ है, आप उस पूरे सेट से रूल को हटाना चाह रहे हैं तो आप क्या करिए इस पर क्लिक करिए, तो यहाँ से रूल हट जाएगा। उसके बाद है मैनेज रूल, यानी रूल में कुछ चेंजिंग करना, मैनेज करना, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करके एडिट रूल पे जाना होगा, कलर चेंज करना होगा, 100 बार ओनली करना है तो ये कर लीजिए, ओके कर देंगे। अगर इसमें कुछ डिलीट करना है या फिर नया रूल फिर से बना, आइकन सेटिंग में कुछ चेंजिंग करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, तो ये आपका आइकन चेंजिंग होगा। आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी कैसा भी ला सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहाँ से अप्लाई कर लेंगे, ओके कर लेंगे, देखिए चेंज हो गया, समझे। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम रूल्स क्लियर करना चाह रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हमारा रूल्स क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब है फॉर्मेट एज टेबल, अब इसमें हम टेबल लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और इस पर क्लिक कर लेंगे फॉर्मेट एज टेबल पे, देखिए टेबल दिया हुआ है, यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे। अब जैसे हम डाटा सेलेक्ट कर लिए तो डाटा का रेंज आपका यहाँ से यहाँ तक लिखा गया, तो ये हमारा कितना N3 से लेकर के N24, तो N3 से लेकर के N24 लिखा हुआ। आप उसमें आप सब कुछ माई टेबल हैज हेड, आप टेबल के साथ हेडर रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, नहीं रखना चाहते हैं तो इस पर ना करें, उसके बाद ओके कर दें। तो यहाँ पे दिखा रहा है, तो ये आपका है रेंज। अब इसमें स्टाइल आपको चेंज करना तो आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, और अच्छा फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम ये सब आपको देखना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, हटाना है। ये आपका फ़िल्टर बटन होता है, फिल्टर होता है यानी उसमें जिसको हम लोग बोलते हैं छटाई करना। जैसे आप चाह रहे हैं कि इसमें हम 90 को 40 को और 120 को या 60 को नहीं रखना चाहते, तो यहाँ पे क्या कर दिया डिसलेक्ट करके इसको ओके कर दिया, तो उतना डाटा हमारा क्या हो गया फिल्टर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं चेंजिंग करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है स्टाइल। अब सेल में जो डेटा लिखा हुआ है उसका स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, देखिए चेंज हो रहा है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे इसी को रखते हैं यहाँ से देखिए हो रहा है, तो इस तरीके से भी हम चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका स्टाइल ग्रुप हो गया ख़त्म। अब सेल्स ग्रुप में चलते हैं, तो सेल्स में देखिए आपका इंसर्ट है, डिलीट है, फॉर्मेट है। तो हम यहाँ से चलते हैं, चलिए। अब आपसे बोला गया कि जैसे आपसे क्वेश्चन बोला गया कि कॉलम जे के बाद एक नया कॉलम इंसर्ट करें, कॉलम जे के बाद एक नया कॉलम इंसर्ट करें, तो आपको करना क्या है, जिसके बाद बोला जा रहा है उसको ना सेलेक्ट करके उसके अगले कॉलम को सेलेक्ट, तो जे के बाद बोला जा रहा है तो आप जे छोड़ करके के को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट। अब आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो यहाँ पे इंसर्ट सेट कॉलम पे क्लिक है, तो देखिए जे के बाद एक बिल्कुल ब्लैंक कॉलम आ गया, ठीक है। उसी तरीके से आपसे पूछा गया कि ये जो सेल है, इस सेल के बाद आपको नया सेल यानी सेल J5 के बाद एक नया सेल लेना है, तो J5 के बाद बोल रहा है तो आपको सिलेक्ट करना है किसको, चलिए यहाँ चलते हैं,
मान लीजिए कि आपको बोला J20 के बाद एक नया सेल, तो आपको क्या करना है, J21 को सिलेक्ट करना है और यहाँ से जा करके इंसर्ट सेल पे क्लिक करना हो। तो देखिए J20 के बाद बिल्कुल ब्लैंक कॉलम ब्लैंक सेल आ गया। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब रो की बारी आई, आपसे बोला गया कि रो नंबर 4 के बाद एक नया रो इंसर्ट कर। रो नंबर 4 के बाद एक नया रो इंसर्ट करें। तो आपको 4 को ना सिलेक्ट करके किसको करना सिलेक्ट, 5 को, और उसके बाद इंसर्ट पे जा करके इंसर्ट सेट रो पे क्लिक करना है। तो देखिए 4 के बाद बिल्कुल ब्लैंक रो आ गया। तो ये होता है, यहाँ से हम करते हैं। अब है इंसर्ट सेट। तो ये जो हमारा है जिस पे हम काम कर वो एक सेट है जिसका नाम क्या है, सेट 1। तो इसी के जैसा और भी हम अगर सेट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट सेट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो देखिए एक नया सेट आ गया। और भी लाना है तो आप यहाँ से जा कर के ला सकते हैं। आ गया नया सेट। पहले से हमारा एक सेट था लेकिन अब दो सेट और आ गए हैं। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब है डिलीट करना। डिलीट ऑप्शन पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस सेल को आप डिलीट करना चाहते हैं, पहले सेल ही है, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं J5 को। तो उसके लिए यहाँ पे जाएंगे और डिलीट सेल पे क्लिक कर दें और ओके कर दें। तो वो सेल क्या हो गया, डिलीट हो गया। ठीक है। हम चाह रहे हैं कि के कॉलम को डिलीट करें। अब कॉलम पे चलते हैं। इस कॉलम को हमें डिलीट करना है। तो कॉलम को डिलीट करने के लिए आपको इसको सिलेक्शन करना होगा। कर लिया सिलेक्शन। अब यहाँ पे जाएंगे डिलीट पे और डिलीट सेट कॉलम पे क्लिक करें तो हमारा कॉलम भी डिलीट हो गया। अब रो डिलीट करना है। हम 21 रो को क्या करना चाहते हैं, 21 नंबर रो को डिलीट करना चाह रहे हैं। तो उसको सिलेक्शन कर लेंगे और यहाँ से जा कर के डिलीट सेट रो पे क्लिक करें तो रो भी डिलीट हो गया। अब सेट डिलीट करने की बारी आई तो आप इस सेट को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे बोला गया कि सेट 2 को डिलीट करें तो सेट 2 पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से डिलीट सेट पे जा कर के डिलीट कर दें तो हमारा सेट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो सेल्स ग्रुप में हमने इंसर्ट डिलीट ऑप्शन पढ़ लिया। अब फॉर्मेट पे चलते हैं। फॉर्मेट में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है, रो हाइट, रो ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम वेट, ऑटो फिट कॉलम वेट, डिफ़ॉल्ट वेट, ये सब पढ़ना है। तो यहाँ पे हम चलते हैं। जैसे आपको बोला गया कि रो नंबर 5 के रो हाइट को बढ़ाइए। तो उसके लिए हम रो को सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पर जाएंगे और रो हाइट पे क्लिक। अब आपको बोला कितना बढ़ाना है, वहाँ पे वैल्यू आपको पूछा जाएगा। तो मान लीजिए आपको बोला है कि 20 बढ़ाना है, यहाँ 20 कर लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ओके किए तो हमारा देखिए रो का साइज बढ़ गया ना, ये हो गया। अब बोला गया कि आप रो का साइज तो बढ़ा दिए लेकिन ये पहले जैसा था वैसा ही आप करिए। तो आपको करना क्या है, बस जिस रो की साइज़ को आप बढ़ाएं उसको सिलेक्ट करिए और उसके बाद कहाँ जाइए, फॉर्मेट पर, और यहाँ से ऑटो फिट, यानी ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक। तो ऑटोमेटिक आप रो की हाइट को फिट करना चाहते हैं तो ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करें तो ऑटोमेटिक फिट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कॉलम विड्थ। हम चाह रहे हैं कि कॉलम जे है उसके साइज़ को बढ़ा दें। तो कॉलम जे के साइज़ को बढ़ाएं तो इसलिए जे को सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे फॉर्मेट पर जा कर के कॉलम विड्थ पे क्लिक करना होगा। अब कितना साइज़ आपको बढ़ाना है, मान लीजिए कि इसको हमको 10 करना है, यहाँ पे कर लिए और यहाँ से ओके करें तो साइज़ बढ़ गया। अब इसको ऑटो फिट करना है, साइज़ बढ़ा दिया, हमें बोला है कि नहीं पहले जैसा था वैसे ही करिए। तो बस सिलेक्शन कर लेना और यहाँ से जा कर के ऑटो फिट कॉलम विड्थ, यानी ऑटोमेटिक इसको फिट करना है, पे कर लिए, ये हो गया। अब उसके बाद आपका डिफ़ॉल्ट है। तो ये देखिए डिफ़ॉल्ट कॉलम की चौड़ाई इतना होता है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये डिफ़ॉल्ट यानी स्टार्टिंग का सेटिंग होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका दिया हुआ हाइड और अनहाइड। अब हाइड करना, जैसे आपको बोला गया कि कॉलम जे को हाइड करिए, किसको करिए, कॉलम जे को हाइड कर दें। तो कॉलम जे हाइड आपको करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कॉलम जे को सिलेक्शन करना होगा, उसके बाद फॉर्मेट पे जा कर के हाइड एंड हाइड पे क्लिक करना होगा। तो कॉलम आपको हाइड करना है ना, तो हाइड कॉलम पे क्लिक करें, कॉलम हाइड हो गया। अब उस कॉलम को आपको लाना है तो क्या करिएगा, फॉर्मेट पर जाइए, हाइड एंड हाइड पे जाइए और यहाँ से आप क्या किए, आपको लाना है ना, यानी जिसको आप छिपाए थे उसको फिर से लाना है। यानी क्या आप छिपाए थे, किसको हाइड किए थे, कॉलम को। तो अनहाइड कॉलम्स पे हम क्लिक कर देंगे
तो हमारा आ गया। इसी तरीके से हम रो को भी हाइड कर सकते हैं और रो को भी ला सकते हैं। सिलेक्शन कर लेंगे, यहाँ पे गए हाइड एंड हाइड पे, अब रो करना है तो यहाँ पे क्लिक कर लें, हाइड हो गया। अब उसको लाना है तो फिर से फॉर्मेट पर जाएंगे और उसके बाद अनहाइड रो पे क्लिक करें तो फिर से वापस आ गया। अब है सेट हाइड करना, तो सेट को अगर हाइड आप करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए, हाइड एंड हाइड पे जाइए और हाइड सेट पे करिए तो सेट हाइड हो गया। अब उस सेट को आपको लाना है वापस, तो उसके लिए फिर से आपको फॉर्मेट पर जाने होंगे और हाइड एंड हाइड पे जा करके अनहाइड सेट पे क्लिक करके इससे सिलेक्शन करना होगा और यहाँ से ओके करना होगा, वापस आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हो गया। अब रीनेम करना है, यानी पुनः नामकरण, या जो सेट हमारा है उसका नामकरण करना है। अभी तो हमारा सेट है सेट 1 और सेट 3, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसको नाम चेंज कर दें। तो नाम चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट पर जाएंगे और यहाँ से रीनेम सेट करेंगे। तो रीनेम सेट किए तो वहाँ पे एडिट का ऑप्शन है। अब आप इसमें उस नाम को लिखें जिस नाम से आप इस सेट का नामकरण करना चाहते हैं। तो मान लें कि हम रिपोर्ट के नाम से करना चाहें, यहाँ पे रिपोर्ट लिख लें, रिपोर्ट हो गया। तो हमारा ये रिपोर्ट नाम से सेट रिपोर्ट, हम रिपोर्ट नहीं लिखे, रिपोर्ट लिखे हैं, तो रिपोर्ट के नाम से सेट बन गया। ठीक है, अब उसके बाद है मूव और कॉपी सेट। हम चाह रहे हैं कि सेट जो 3 है इसको मूव करके रिपोर्ट नाम के सेट के बाद कर लें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जिसको मूव करना है पहले आपको उसको सिलेक्शन करना होगा, इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से फॉर्मेट पर जा करके मूव और कॉपी पर क्लिक करना होगा। आप इसको फर्स्टली मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्लिक कर दें। अब रिपोर्ट के बाद, तो रिपोर्ट के बाद कोई सीट है नहीं है, तो सबसे लास्ट यानी मूव टू एंड में करना है, यानी इस पर क्लिक करके ओके कर देंगे तो हमारा सबसे लास्ट में चला गया। ठीक है, अब उसके बाद आपको इसमें ऑप्शन है मूव और कॉपी, यानी आप इसको मूव तो हम कर लिए, अब कॉपी करना है तो इस पर क्लिक करेंगे। आप किसका कॉपी करना चाहते हैं, कौन से सेट का कॉपी करना चाहते हैं, तो हम रिपोर्ट नाम के सेट को कॉपी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो देखिए उसका एक दूसरा कॉपी यहाँ पे आ गया। फर्स्ट हमारा रिपोर्ट था और यहाँ पे रिपोर्ट 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम मूव और कॉपी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है टैब कलर। अब ये जो हमारा सेट है जस्ट लाइक टैब ही होता है, जैसे यहाँ पे देखिए टैब का ये बना हुआ है ढांचा, उसी तरीके से सेट का भी ढांचा बना हुआ है। तो यहाँ से हम या तो उसको टैब ही बोलें, तो यहाँ से हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कलर चेंज हो रहा है, तो ये इस तरीके से होता है। अब इसे आपको प्रोटेक्ट करना है, इससे आपको क्या करना है, अगला ऑप्शन आपका है प्रोटेक्ट सेट। आपको इसे प्रोटेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करके आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं विद पासवर्ड। अब इसमें किस किस चीज़ को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, फॉर्मेटिंग सेल को, फॉर्मेट कलर को, फॉर्मेट रो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट कॉलम को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट रो को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, या हाइपरलिंक, कुछ भी चीज़ को आप करना है तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना होगा और यहाँ से पासवर्ड देना होगा। जैसे हम पासवर्ड डाल दें और यहाँ से क्या करना होगा, ओके करना होगा। यहाँ से फिर से कन्फर्म पासवर्ड ओके कर दीजिए, ओके कर। अब देखिए आप इसको डिलीट करना चाहेंगे तो ये डिलीट होगा ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन है यू आर ट्राइंग टू डिलीट अ कॉलम दैट लॉक्ड सेल, मतलब आप जिस कॉलम को डिलीट करना चाह रहे हैं वो क्या है, लॉक है, आप इसको डिलीट नहीं कर सकते, ये प्रोटेक्टेड वर्क सेट है, इसलिए आप इसे डिलीट नहीं। अगर इसे डिलीट करना है तो आपको इसके लिए रिव्यू टैब में सेट कमांड का अनप्रोटेक्ट सेट कमांड का यूज करना पड़ेगा। तो ये आपका हो गया प्रोटेक्शन करने के लिए। ठीक है, अब इसे अनप्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए अनप्रोटेक्ट पे क्लिक कर दीजिए और फिर से वही पासवर्ड डालिए जिस समय आप पासवर्ड डाल करके प्रोटेक्ट किए थे। ये हो गया। अब इसको हम डिलीट आसानी पूर्वक कर सकते हैं, जैसे ए को डिलीट करना है, एक के को डिलीट करें, यहाँ पे गए, अब देखिए ईजी पूर्वक हो रहा है। तो आपका सेल्स ग्रुप भी क्लियर हो गया। अब एडिटिंग ग्रुप है, तो एडिटिंग ग्रुप में ऑटो सम करना है। यहाँ से जैसे मान लीजिए कि ये जो डेटा है इसको हम सम निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कर्सर रखें। ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक। अब यहाँ पे हम क्लिक करें ऑटोमेटिक, हमको सम करना है, इस पर क्लिक करें तो देखिए उसका सम आ गया। एवरेज निकालना है,
तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे हम रखते हैं, इसका एवरेज हमको निकालना है। यहाँ पे गए, देखिए अब जैसे इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे रिजल्ट है। तो इस तरीके से मैथमेटिक वर्क कर सकते हैं। अब फील है, फील में है डाउन राइट अप लेफ्ट। जैसे हम कोई डेटा लिए, मान लिए कि इसमें हम रमन लिख दें, ठीक है। अब हम एरिया यहाँ से यहाँ तक हम सिलेक्ट करें। अब हम चाह रहे हैं कि इस एरिया में रमन लेफ्ट साइड फिल हो जाए, इसको राइट साइड हम फिल कर दें। तो इसको सिलेक्शन किए हुए रहेंगे। अब यहाँ से फिल पे जाए, अब कहाँ हमको करना, राइट में, तो यहाँ पे क्लिक है तो राइट में फिल हो गया। फिर हमको बोला गया कि डाउन में फिल करिए, तो यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे हम डाउन में फिल करें। अब हमें अप में बोला गया, तो क्या अप में फिल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अब ऊपर की ओर एरिया ही हम सिलेक्ट नहीं किए। तो अब क्या करेंगे, अप की ओर एरिया सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम इतना एरिया सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जाएंगे, अप में हमको फिल करना है, इस पर क्लिक करें, अप में हो गया फिल। अब हमको लेफ़्ट साइड में फिल करना है, यहाँ पे क्लिक करें तो लेफ्ट में फ्लिप हो गया। तो इस तरीके से हम फिल ऑप्शन का यूज करते हैं। और भी इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, आपको सीरीज भरना है, यहाँ सीरीज। तो सीरीज के जरिए भी हम काम कर सकते हैं, फिल सीरीज। जैसे यहाँ पे हम एक टेबल लिख रहे हैं, लिख दिए। चलिए इतना ही रखते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस सीरीज को फिल करना चाहते हैं। जैसे हम 1 to 10 फिल किए हुए उसी तरीके से इस सीरीज को फिल करना चाहते हैं 10 के मल्टीपल में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि जिस सीरीज को फिल करना है उस सीरीज को सिलेक्ट कर लेंगे और फिल पे जा कर के सीरीज पे क्लिक करें। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि स्टेप वैल्यू 1 से था, आप इसको स्टॉप कहाँ पे करना चाहते हैं, स्टॉप वैल्यू कहाँ रखना चाहते हैं। तो हम 50 तक का स्टॉप करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे 50 लिखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए 50 तक हो गया फुल। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सीरीज को फिल करते हैं। तो ये हो गया। अब एक ऑप्शन आपका और रहा है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई में जैसे देखें, वर्ड में हमारा जस्टिफाई अलग तरीके से होता था, लेकिन एक्सेल में जस्टिफाई अलग तरीके से होता है। जैसे इसमें हम लिखें द डाटा एक्सपर्ट, तो यहाँ देखिए ये हम जैसे लिखें तो ये दूसरे कॉलम में चला गया, लेकिन हमको इसको जस्टिफाई करके इसी कॉलम में लाना है। तो क्या, जब जस्टिफाई करेंगे तो इसमें 3 वर्ड हमारे लिखा है, तो तीनों वर्ड जो होगा 3 सेल में ये जस्टिफाई होगा। यहाँ सिलेक्शन किए, अब यहाँ पे जाएंगे और इस पर जस्टिफाई पर क्लिक करके बोला टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो सिलेक्टेड रेंज, यानी रेंज में एक्सटेंड हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर है। अब अगला ऑप्शन आपका है क्लियर। अब यहाँ पे क्लियर ऑल है, क्लियर फॉर्मेट है, क्लियर कंटेंट है, क्लियर कमेंट्स है, क्लियर हाइपरलिंक है। तो यहाँ से आप जैसे हम मान लिए इस सेल, इस डेटा को हम क्लियर करना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लिए। तो ये कंटेंट हमारा, तो इसको क्लियर कंटेंट पे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे चले, अब इसमें इतना डाटा हमारा लिखा हुआ है, इस पूरे डाटा को हम सिलेक्ट करके क्लियर करना चाहते हैं, इस पूरे डेटा को। यहाँ सिलेक्शन कर लिए, यहाँ पे गए क्लियर ऑल पे क्लिक कर दें, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं इसमें कुछ फॉर्मेटिंग, हम चाह रहे हैं कि इसमें जो सिर्फ फॉर्मेटिंग किया हुआ है वो फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाए। तो उसके लिए सिलेक्शन किए, अब क्लियर पे जाएंगे और यहाँ से क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। सिर्फ फॉर्मेट क्लियर हुआ, डेटा हमारा क्लियर नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम क्लियर का यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पे कमेंट लगा हुआ होता तो हम कमेंट को भी क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। हाइपरलिंक लगा हुआ तो हाइपरलिंक को भी क्लियर करते हैं। तो आपका ये हो गया क्लियर। अब सॉर्ट करना आपको, अब क्या करना है आपको, सॉर्ट करना है, डेटा को सॉर्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे गए, अब इसमें 2 तरीके का सॉर्टिंग हो, एक आपका स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो ये सिर्फ स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जो होता है डेटा के लिए चलता है, डिजिट के लिए चलता है। तो अगर आपको डिजिट को सॉर्ट करना है तो आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करिए, यानी इसको सिलेक्शन करिए। अभी देखिए ये तो हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट चल ही रहा है, अब इसको पहले हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन।
तो अभी हम जिस डेटा को करेंट टाइम में सिलेक्ट किए हुए हैं उसके लिए हम कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक कर लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, सॉर्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सॉर्ट कर दिए तो देखिए यहाँ पे हमारा हो गया लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी सीधा सीधी बोले तो घटते क्रम में। तो घटते क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले बड़ा वाला डेटा लिखा जाता है, उसी तरीके से उससे नीचे बढ़ते जाता है। तो ये हमारा हो गया। अब हमको करना क्या है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे जाना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर दिए और उसके बाद कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से सॉर्ट करेंगे तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हो गया। तो आपका ये क्लियर हो गया। ये दोनों हमारा सिर्फ डिजिट के लिए चलता है, लेकिन इसमें A to Z और Z to A है। तो ये जो हमारा चलेगा वो किसके लिए चलेगा, टेक्स्ट के लिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे नाम लिखें रमन, पवन, मदन, नीतीश, सुजीत, ये डेटा हम लिखें। अब इसको हमको सॉर्ट करना है। तो जब इसको हम सॉर्ट करेंगे तो अभी तो हम A to Z फॉर्मेट में नहीं लिखे, जैसे तैसे लिखे हुए हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सिलेक्शन करना होगा और यहाँ से जा कर के अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए A to Z आ रहा है, Z to आ रहा है। ये कब आएगा, जब हम टेक्स्ट लिखे हुए रहेंगे तब। अगर हम डिजिट को सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अगर सिलेक्ट किए हुए हैं टेक्स्ट को तो उसके लिए A to Z। तो A to Z में करना तो यहाँ पर हम क्लिक कर दें। तो A to Z में देखें N से पहले M आता है तो M है, P से पहले N आता है P है, R से पहले P आता है P है, S से पहले R आता है। तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद हम इसको Z to A में करना चाहते हैं, यानी सबसे बड़ा जो सबसे लास्ट का होगा बड़ा वाला वो पहले लिखाएगा, उससे छोटा उसके बाद लिखाएगा। देखिए हो रहा है S R P यानी घटते क्रम में हो रहा है। तो ये होता है हमारा। अब कस्टम सॉर्ट करना तो यहाँ पे जाकर के आप कर सकते हैं। Z to A में करना है, A to Z में करना है, तो बस इसमें ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं होता। आप यहाँ से ओके कर दीजिए, आपका ये हो गया। फिल्टर करना है तो फिल्टर आप यहाँ से कर सकते हैं। पे क्लिक फिल्टर लगे। आप चाह रहे हैं कि इसमें से हम रमन और नीतीश को हटा दें, यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ से ओके कर, तो जिसको हटाएं वो हट गया। अब जितना डाटा हम फिल्टर करके बचे यहाँ पे हमारा शो कर रहा है। तो ये होता है हमारा। और अगर क्लियर करना है यहाँ से क्लियर कर दे, रीअप्लाई करना है, रीअप्लाई तो वहीं से होता है। तो ये चीज़ हम काम करते हैं, रीअप्लाई भी करके हम देख लेते हैं यहाँ से। अब देखिए रीअप्लाई करना है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, ये रीअप्लाई हो गया। यहाँ से क्लियर कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आपका ये एडिटिंग ग्रुप में हो गया। अब यहाँ से फाइंड एंड नेक्स्ट में फाइंड रिप्लेस, तो यहाँ से फाइंड करने के लिए हम इस पर क्लिक करें। हम जिसे फाइंड करना है हम यहाँ पे वो डेटा लिखेंगे। जैसे हम फाइंड करना चाह रहे हैं, रिप्लेस करना हमको। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे जहाँ पे M लिखा है वहाँ पे R करना चाह रहे हैं, तो M को हम लिखेंगे फाइंड वाट में, यानी जिसको हमको बदलना होगा उसको हम फाइंड वाट वाले बॉक्स में लिखेंगे और उसके स्थान पे जो लाना होगा उसको हम रिप्लेस विद वाले बॉक्स में लिखें। तो M के जगह पे हमको क्या लाना है, R, तो R को हम रिप्लेस विद में लिखें। अब रिप्लेस है और रिप्लेस ऑल है। रिप्लेस ऑल का मतलब हो गया कि वन टाइम में आप सारे जगह पे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं ताकि आप समय बचा सकें। अगर आपको एक एक करके करना है तो आप किस पे क्लिक करिए, रिप्लेस पे, और रिप्लेस ऑल करिए तो यहाँ से एक बार में रिप्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। आज के लिए आपका होम टैब हो गया ख़त्म। फिर से हम अगले दिन इंसर्ट टैब पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।